जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं करवा चौथ के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और चंद्रोदय समय के बारे में। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस व्रत को किया जाता है। इस दिन करवा चौथ के व्रत में भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, चौथ माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। करवा चौथ के व्रत को ग्रामीण स्त्रियों से लेकर के आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन इस व्रत को करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। करवा चौथ के व्रत में दिन भर निर्जला रहा जाता है और फिर शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ अपने पारंपरिक तरीकों से इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय में भगवान गणेश, चौथ माता, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव, माता पार्वती का शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन चौथ माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन कामना की जाती है। और शाम को फिर जब चंद्रोदय समय हो, चंद्रमा दिखाई दे रहे हो, उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति का भी पूजन किया जाता है। उनकी आरती उतारी जाती है, उन्हें तिलक लगाया जाता है। उसके बाद फिर पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद फिर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है और इसी के साथ पारण किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां ही इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। दिन भर निर्जला रह करके पूरे विधि विधान के साथ, पूरे संयम के साथ इस व्रत को किया जाता है। इस दिन जो भी व्रत करते हैं उन्हें इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, धर्म कर्म का कार्य करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत, यह व्रत कम से कम 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक, अथवा अगर आपकी इच्छा हो तो आजीवन भी इस व्रत को आप कर सकते हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत को अवश्य ही करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर जो कि राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बड़वाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बड़वाड़ा से चौथ का बड़वाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने की थी। जो भी करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सूर्योदय से पहले ही उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके अगर सर्गी करते हो तो सर्गी करे। सर्गी में बहुत से जगहों पर जो कि सास के द्वारा भेजी गई सर्गी खाई जाती है। सास द्वारा भेजी गई मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी आदि इस दिन सर्गी में खाया जाता है। सर्गी में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। उसके बाद फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए और चौथ माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, आज मैं करवा चौथ का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह उनसे कहनी चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य देव भी एक ऐसे देव हैं जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव को जल अवश्य ही प्रदान करे, यह लाभकारी होता है। इस दिन दीवार पर गेरू के फलक बनाकर पिसे चावलों से घोल का करवा चित्रित करे। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना भी कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 8 पूड़ियों की अठावरी बनाए, हलवा बनाए, पक्के पकवान बनाए,
फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय करना विशेष ही लाभकारी होता है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजे और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्य सुहाग श्रृंगार की सामग्रियां उन्हें अर्पित करें। फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें। सबसे पहले किसी भी व्रत में, कोई भी व्रत अगर किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और प्रथम पूज्य भगवान गणेश, जो कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र हैं, इन्हें पूरे सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करें। कलश बिठाने के बाद, कलश बिठा रहे हो तो इसके बाद कलश का पूजन करें। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन किया जाता है और सूर्यास्त से पहले सूर्यादि पंचदेवता का पूजन किया जाता है। तो सूर्यास्त के बाद इस दिन पूजन होता है, तो गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करे, भगवान विष्णु का पूजन करे, माता गौरी, भगवान भोलेनाथ और चौथ माता का पूजन करे, माता का पूजन करे, भगवान कार्तिकेय का पूजन करे और उसे अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना करे। इस प्रकार पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे और फिर जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रमा को अर्घ प्रदान करे। उसके बाद अपने पति देव का पूजन करे, उन्हें तिलक लगाए, उनकी आरती करे और फिर चंद्र दर्शन करते हुए फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करे, तब जाके यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन इस मंत्र का जप करे। मंत्र शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभम पर्यक्ष भक्ति युक्ताम नारीनाम हर वल्लभे। इस प्रकार से जप करना चाहिए। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही पूजन करती हैं। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा भी अलग होता है, इसलिए अपने परंपरा के अनुसार आप पूजन करें, कथा श्रवण करें, अपने घर के वरिष्ठ लोगों का चरण स्पर्श करें। रात्रि के समय इस दिन चंद्र दर्शन करते हुए छन्नी का प्रयोग करना चाहिए। चंद्र दर्शन करें और अर्घ प्रदान करें, फिर पति के पैरों को छूते हुए आशीर्वाद ले, फिर पति देव को प्रसाद देकर भी आप खुद भी बाद में प्रसाद ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 23 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार रात्रि 3:03 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को रात्रि 5:44 पे। करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय समय शाम 7:42 और चंद्रास्त सुबह 8:55। बहुत से जगहों पर चंद्रोदय का समय अलग अलग भी हो जाता है, तो अपने पुरोहित के अनुसार चंद्रोदय का समय जान ले। नहीं तो चंद्रोदय कम से कम 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक तो चंद्रोदय भारत में कहीं भी हो ही जाता है, तो इसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। इस दिन योग वरियान योग होगा रात्रि 11:34 तक। इस दिन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रात्रि 1:02 तक। इस दिन राहु काल का समय होगा। राहु काल समय, जो कि राहु काल समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल का समय होगा दोपहर 3:49 से शाम 5:14 तक। यह राहु काल का समय होगा। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ इस व्रत को महिलाएं करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।